तो इस एपिसोड की शुरुआत में ली लीजो से बात करके घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर चला जाने के बाद वो देखता है कि अंदर बहुत सारे स्नैक्स के पैकेट पड़े होते हैं। ली ये सब देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है और जब लीजो को पूछती है ना, लीजो बोलती है कि कल तुम दोनों ने महल के अंदर रात गुजारे तो मैंने सोचा कि तुम दोनों कहीं भी घर नहीं आओगे। ली कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने इतने सारे स्नैक्स के पैकेट कहाँ से लाए? कल चन्हाई ने हुआंग फैमिली के लीडर को देखने के लिए आए थे तो मैंने उनको बोला कि सिस्टर जो को बहुत सारे स्नैक्स के पैकेट चाहिए, अगर आप नहीं ला के देंगे तो वो नाराज हो जाएंगी। और क्या, चन्हाई ने मुझे बहुत सारे स्नैक्स के पैकेट ला के दिया और मैंने सबको खा लिया। और उसके बाद लीजो के सर पर एक मारता है और लीजो सोचने लगती है कि मेरे मकान मालिक तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन सिस्टर जो का क्या? पुराना महाराज बहुत सारे काम के स्ट्रेस के चक्कर में वो खत्म हो गए, अब सिस्टर जो का क्या हाल होगा? जो बोलती है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर महाराज नहीं मरते तो मैं महारानी कैसे बनती? वैसे भी महाराज मेरे फादर थे, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करते थे और मैं भी उनसे बहुत क्लोज नहीं थी। और महाराज मरने के बाद हम भाई बहनों के बीच में बहुत सारा लड़ाई हुआ, लेकिन मैं जीत गई। तो ली पूछता है तो बाकी प्रिंस का क्या हुआ? जो बोलते है मैंने बाकी प्रिंस को बाहर भिजवा दिया, लेकिन तुम डरना मत, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगी। उसके बाद ली हुआंग फैमिली लीडर के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई गार्ड भी नहीं है तो तुम भाग क्यों नहीं गए? तो हुआंग फैमिली का लीडर कहता है कि बाहर मेरा थोड़ा सा भी इज्जत नहीं है, मैंने मेरा फैमिली का नाम बुरा दिया। उसके बाद ली पूछते हैं तो बता तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन से फैमिली शामिल थे? तो हुआंग फैमिली का लीडर कहता है कि मैं तुमको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुमको मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को शांति से रहने देना होगा। तो ली कहता है जब तुमने छोड़ दिया उनको, वो पहले से ही खुश हैं। उसके बाद वो बूढ़ा कहता है कि हमारे पास एक जूजियांग नाम का बंदा आया था और वो खुद को विद्रोही सेना से कह रहा था, उसने ही हमको सारे जेडेसिल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था और वो अंधा भी था। ली कहता है लेकिन मैंने तो कभी विद्रोही सेना में कोई अंधा आदमी को नहीं देखा। उसके बाद ली के पास ली जो दौड़ के आती है और बोलती है कि कुछ नोबेल फैमिली के लोग आए थे और उन्होंने गिफ्ट देके चले गए। उसके बाद दोनों देखने के लिए जाते हैं और नोबेल फैमिली के लोगों ने बहुत हाई क्वालिटी की चीज गिफ्ट में दिया था। लेकिन प्रॉब्लम तो यह था कि अगर नोबेल फैमिली के लोगों ने बहुत हाई क्वालिटी की गिफ्ट उनको दिया तो लोग सोचेंगे कि विद्रोही सेना के लीडर को डर के नोबेल फैमिली के सारे लोग उनको गिफ्ट भेज रहे हैं। उस वजह से मेरा नाम भी खराब होगा और महारानी का नाम भी खराब होगा। लेकिन दोनों एक दूसरे के नाम को कैसे खराब करने दे सकते हैं? उसके बाद जो ली को एक टोकन देती है जिससे कि ली ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। ली कहता है चिंता मत करो, अगर तुम कहोगे तो मैं सारे नोबेल फैमिली को उड़ा के चला आऊंगा। जो बोलती है तुम मुझे मरवाओगे, जल्दी से सो जाओ। उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बातें होता है और जब जो सो जाती है ना, ली उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे ही इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। उधर चन्हाई पहरेदारी कर रहा होता है और ली को चन्हाई देख के कहता है कि इतने रात में ये इधर क्या कर रहा है? ली चन्हाई को देख के कहता है कि है ब्रो, गुड इवनिंग, और क्या हालचाल? चन्हाई गुस्सा हो जाता है और वो कहता है क्या तुम मुझे बताओगे तुम इधर क्या कर रहे हो? तो ली कहता है मैंने अभी अभी हुआंग फैमिली के लीडर के मुंह से सुना है कि कैपिटल के सारे नोबेल फैमिली के लोग अभी तक पुराने डायनेस्टी के लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, तो क्या तुम मुझे सारे नोबेल फैमिली के रिसोर्सेज और अकाउंट दिखाओगे? दोनों उधर से चलने लगते हैं और चन्हाई अपने मन में कह रहा होता है कि इसका फेस को देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसको बस मैं मार ही डालूं। दोनों अंदर जाके सब रिसोर्सेज को ढूंढने लगते हैं और जब कुछ भी नहीं मिलता है तो ली गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद नोबेल फैमिली के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। चन्हाई कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग अभी भी हमारे इंपीरियल कोर्ट के मेंबर हैं। लेकिन ली थोड़ी ना उसके बातों को सुनने वाला था और सीधा पहुंच जाता है जू फैमिली के घर के सामने। और जब ली गेट खोल के देखता है तो अंदर 4 लड़कियां मौजूद होते हैं उसको वेलकम करने के लिए। ली ये सब देख के कहता है इधर क्या चल रहा है?